हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल कंसेप्ट्स। आई एम योर एजुकेटर नियति पॉल। पिछले हमारे लेक्चर्स में हमने ये देखा था हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएसई 2021 के अगर आप एस्पिरेंट हो और अगर आप शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हो राइट फ्रॉम द स्क्रैच, तो आपको क्या क्या तैयारियां करनी होगी ये हमने देखा था। लेट्स टेक अ रिकैप। हमने ये पढ़ा था कि यूपीएससी किस प्रकार से एक एवरेस्ट क्लाइंब करने की तरह है, आपको क्या क्या कौन कौन सी तैयारियां करनी पड़ती है। वी हैड ऑल्सो लुक्ड अपॉन द पैटर्न। हम बुक लिस्ट आगे डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर सोर्सेस हमने देखा था, अप्रोचेस। फिर हमने देखा था वाई यूपीएससी, कि क्यों हमें यूपीएससी करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि आपको आपका जो रीजन है वो राइट डाउन करना है बुक में, और वही रीजन आपका करेक्ट होना चाहिए जो आपको आपके इंटरव्यू में मदद करेगा जब आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। देन हमने एग्जाम पैटर्न देखा था। वी हैड ऑल्सो फोकस्ड अपॉन द मेंस, किस प्रकार से होता है। हमने ब्रीफली सिलेबस देखा था। हमने इंटरव्यू के बारे में जाना था। बाद में हमने देखा था कि किस तरह से हमने खुद को आइडेंटिफाई करना है, वेदर वी आर इन स्कूल कॉलेज, मतलब क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर आप स्कूल में हो, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, जस्ट ग्रेजुएट हो, वर्किंग एस्पिरेंट हो, या फिर ओल्ड एस्पिरेंट ओल्ड प्लेयर हैं आप। हमने पंचवर्षीय योजना होनी चाहिए क्या यूपीएससी के लिए, ये भी हमने जाना था। देन वी हैड लुक्ड अपॉन द ऑप्शनल, हम किस प्रकार से ऑप्शनल सिलेक्ट करेंगे। फिर हमने सीसेट के बारे में ओवरऑल जाना था, डिटेल में हम लोग नहीं गए थे। देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट पेपर 1। हमने पिलर्स देखे थे कि कौन कौन से होते हैं, जीएस हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी। फिर हमने जीएस 2 के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, सिलेबस के बारे में। अब चलते हैं हमारा मेन पार्ट जो है जीएस 3 पेपर के बारे में, जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस पे जाएंगे। तो कैसा सिलेबस आएगा हमारे लिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने इकोनॉमी से हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमने देखे हैं जीएस 3 पेपर में। आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकते हैं मेंस का। उसमें यू हैव इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आपको गवर्नमेंट बजटिंग के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंक्लूसिंग ग्रोथ एंड एसोसिएटेड इश्यूज एंड चैलेंजेस विद इट। ग्रोथ को लेके कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के सामने, ब्यूरोक्रेसी के सामने ओवरऑल। देन वी हैव इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी पोस्ट 1991 चेंजेस, यानी कि हम जानते हैं कि 1991 का जो टाइम था वो इट वाज क्लोज टू डिक्लेयरिंग ऑफ, मतलब गवर्नमेंट ऑलमोस्ट क्लोज था टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो उसके बाद एलपीजी जो शुरुआत की गई थी, जो स्कीम हमारे तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एलपीजी स्टार्ट करा था, यानी कि लिबरलाइजेशन वगैरह, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो उसके बारे में हमने, मतलब उसके बारे में क्या हुआ था इकोनॉमी को आफ्टर दैट एलपीजी, वो हम देखेंगे। देन वी विल ऑल्सो फोकस अपॉन चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये पूरा सिलेबस है जीएस 3 पेपर का। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एक्सेट्रा। तो हम ओवरऑल यहाँ पे इन स्लाइड्स में हम सिलेबस देख रहे हैं। एक और जीएस 3 पेपर का पिलर है, वो है एग्रीकल्चर, और ये सारे टॉपिक्स उनमें इंपॉर्टेंट है। आपको इन सारे टॉपिक्स की जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें से मिल जाएगी आपको। सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। हम आपको ये सारे पीडीएफ सिलेबस के वहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। देन वी हैड इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग। देन वी हैव लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, किस प्रकार से लैंड रिफॉर्म्स लाए थे वो हम जानेंगे। देन वी हैव बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो ये जो मेजर पोर्शन है वो आपको करंट अफेयर्स में से आएगा, मतलब जो भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड ही आएंगे। बट फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमारा बेसिक जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है जो कि हमारे एनसीईआरटी से हमें मिलेंगी, वो हमें पहले कवर करना जरूरी है। ओनली आफ्टर दैट हम लोग करंट अफेयर्स को रिलेट कर पाएंगे इस सेक्शन से। वी विल बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड द एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। ये हमें जो कंसेप्ट, ये पूरा जो टॉपिक है वो हमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही है, ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे। देन यू हैव अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर जनरल अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स एक्सेट्रा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में भी जो इश्यूज हैं वो हमें जानने को मिलेंगे। अगेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि हमारे अभी करंट लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। देन वी हैव सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया गया है
पिछले अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखें तो, फिर भी वी विल बी कवरिंग ऑल दिस, वी हैव टू कवर दिस टॉपिक्स इन डिटेल, ओके। देन आता है हमारा GS4, वहाँ पे हमें एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफियरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन वी हैव एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन इंटरेक्शन, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ये सारे टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बुक लिस्ट हैं आपको यहाँ पे कवर करने, ये सारे टॉपिक कवर आप कहाँ से करेंगे, ये हम आगे आने वाले हमारे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। Then we have attitude, content, structure and function of attitude, influence of attitude in thought and behavior, ये सारे टॉपिक आपको important हैं। Then we have aptitude, dedication to public service, objectivity, impartiality of partisanship. Then we have empathy, tolerance and compassion towards the weaker section of the society. Empathy यानी कि आपको किसी भी इंसान को उसको क्या फील होता क्या नहीं होता, इसको कहते हैं empathy. Then we have tolerance and compassion towards the weaker section of the society. We then have इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारे जो टॉपिक्स हैं गाइज वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है यूपीएससी एंड क्वेश्चंस अगर आप देखें तो इन इमोशनल जो टॉपिक्स आते हैं उसमें से ही आते हैं, क्योंकि दे जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि जो उनका फ्यूचर ब्यूरोक्रेट है वो ये सारी जो फीलिंग्स है, ये सारे इमोशंस है, ये सारे एथिक्स से रिलेटेड सारे जो इमोशंस हैं वो समझते हैं या नहीं, या फिर वो उनको ब्यूरोक्रेट एक एपैथेटिक पर्सन नहीं चाहिए है, ठीक है। Then we have public service values and ethics in public administration, status and associated problems, ethical concerns and dilemmas in government and private institution, ये सारा आपको टॉपिक आपको important लगेंगे। Then we have probity in governance, concept of public service, the philosophical basis of the governance and probity, information sharing, transparency in the government, right to information, code of ethics, code of conducts, citizens charter, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, challenges of corruption, etc. अब आते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है करंट अफेयर्स, कि हम किस प्रकार से करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपका है द हिंदू योजना, यहाँ पे मैं बस सोर्सेस आपको बता रही हूँ, द हिंदू योजना, इंडिया एयरबुक, देन वी हैव, मतलब यहाँ डिटेल में अगर आप मैं बताऊँ यहाँ पे आपको जाऊँ तो आप यूपीएससी फ्रेटर्निटी में दो न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, एक है द हिंदू और दूसरा है द इंडियन एक्सप्रेस। ना मोस्ट ऑफ द लोगों को कंफ्यूजन होता है कि द हिंदू पढ़े या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़े। तो लेट मी फोकस ऑन वन थिंग, and that is, in recent years the importance of current affairs has proportionally increased with analytical trends and questions as well as with the enhanced weightage of environment and science, okay. There is no particular trend in which UPSC has asked the questions from current events. It is totally unpredictable in nature and it can be sensed by if we analyze the last year question paper where many direct questions from current events were picked. Now current affairs plays a huge role in 3 stages of UPSC preparation, but especially it plays a huge role when it comes to mains and interview. Prelims में भी हाँ आता है, but mains and interview में इसकी जो weightage है वो बहुत ज़्यादा होती है। So it covers a wide range of topics which overlaps with the core subjects like that of geography, polity, economics, history and dynamic subjects like environment, science and technology. So henceforth it is very hard to classify questions under specific headings या फिर topics. And this is the reason why many of the aspirants are of the notion that not many questions have been asked from current events in the recent years from the prelims perspective. But this is totally wrong. हम देख सकते हैं जो भी questions आए हैं वो आपके करंट अफेयर्स से ही आए हैं। अब सवाल आता है जो जैसे कि मैंने कहा कि द हिंदू आप पढ़े या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, तो मैं इस बात पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करूंगी कि आप आइदर ऑफ वन न्यूज़पेपर आप चूज करें। इट शुड बी ईदर द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस। मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं एस्पिरेंट्स वो गलती करते हैं कि उनको लगता है कि अरे ये टॉपिक कहीं मेरा छूट ना जाए, सो दे गो टू रीड बोथ ऑफ द न्यूज़पेपर एंड दे एंड अप वेस्टिंग देयर प्रेशियस 4 to 5 आवर्स ऑफ द टाइम। 4 to 5 ईयर्स बहुत ज़्यादा वक्त होता है जो कि आपको यूजुअली जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको
एक न्यूज़पेपर पढ़ने में उनको इतना ज्यादा वक्त लगता है। सो बिकॉज ऑफ दैट एज एंड व्हेन आप जैसे जैसे आगे चले जाते हैं आप पढ़ने में, तो आपको हिंदू पढ़ने में अगर आप चूज करते हो तो बहुत ही ज्यादा इजी जाएगा। बस डिफरेंस ये है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में आपको थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स, वोकैबुलरी जो है वो आपको इंक्रीज करने को मिलेगी, यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन एक्सप्रेस वो उतनी ही ज्यादा आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहेगी। बट अगर आप द हिंदू पढ़ेंगे तो आपकी वोकैबुलरी सर्टनली इंक्रीज होगी, जो कि आपको सीसेट पेपर में भी या फिर आपके इंटरव्यू में आपको काम आएगी। अब क्वेश्चन आता है योजना मैगजीन पे, मतलब ये तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, इधर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, यू कैन चूज आइदर ऑफ देम। नाउ क्वेश्चन कम्स की द योजना मैगजीन को लेके बहुत सारी मैगजीन्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि कुरुक्षेत्र एंड ऑल, बट आई वुड सर्टनली प्रीफर आपको कि आप योजना मैगजीन को भी आप फोकस करें, क्योंकि आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट कॉपी मतलब वहां से मिलती है। सो एंड उनमें जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोगों ने लिखे होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड लोगों ने। तो आपको द योजना मैगजीन आप सर्टनली चूज कर सकते हो। नाउ अभी क्वेश्चन आता है इंडिया ईयर बुक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए, बट आपको ये कवर टू कवर रीड करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो आप कलेक्ट करने के लिए आप रख सकते हो। नाउ कम्स टू, आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है नोट्स, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा सजेस्ट करूंगी, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो जब द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस या फिर कोई भी मैगजीन वो जब पढ़ते हैं, दे ट्राई टू टेक द कटआउट्स, मतलब कैंची ले ली और कट करके वो सारे एक बुक पे वो स्टिक करते हैं। आई वुड रियली से दिस इज अ वेरी बैड अप्रोच, क्योंकि इस तरह से आप कभी फिर आप बाद में वो कटिंग्स पढ़ने आप नहीं जाते हो। तो बेस्ट पार्ट यही होगा कि आप लोग कटिंग्स रखने के बजाय आप लोग डायरेक्टली वो आर्टिकल पढ़ें, उसमें जो भी आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया उसके ऊपर आप प्रॉपर्ली रिसर्च करें और खुद के आप नोट्स बनाने लगे। नाउ अगेन द टॉपिक कम स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, क्वेश्चंस जो आते हैं वो कंबाइन आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन स्टैटिक से ही आ गए या फिर सारे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से आ गए, ऐसा नहीं होता। जो भी क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक से वो रिलेटेड होते हैं करंट अफेयर से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल अगर आप देने को जाऊं आपको, तो प्रेसिडेंट पे क्वेश्चंस तब बनते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम तब क्वेश्चंस आते हैं प्रेसिडेंट से जब आपका से सपोज आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है अभी, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं कहूंगी एक दो आपको प्रेसिडेंट की साइड से, मतलब जो सिलेबस है उसमें से आ सकते हैं। नाउ कम्स द पॉइंट, आप स्मार्ट स्टडी कैसे करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे एस्पिरेंट्स अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उनके पास इतना ज्यादा वक्त नहीं होता, उनके दिन के उनके पास बस बच्चे कुछ 4-5 घंटे ही होते हैं एट द एंड ऑफ द डे। इफ यू आर गोइंग फॉर 9 to 5 जॉब, आप अपने लिए भी वक्त नहीं निकाल सकते। तो इन केस में व्हाट दे शुड डू इज, आप जिस्ट निकाल सकते हो, मतलब कि आप द हिंदू तो आप पढ़ना स्किप नहीं कर सकते, बट ऐसे जो मतलब योजना मैगजीन हो गई या फिर इंडिया ईयर बुक हो गया, इन चीजों की आपको ऑनलाइन आपको बहुत ज्यादा जिस्ट इनका मिल सकता है, वो आप लेके अपने नोट्स में शामिल कर सकते हो। तो एंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगी कि आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, बट स्मार्ट वर्क भी उतना ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास गाइज। आपको अगर ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे आने वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे, आगे आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें हम कवर करेंगे कि द हिंदू कैसे पढ़ा जाए, करंट अफेयर्स पे हम किस तरह से फोकस कर पाएंगे हम। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।